बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास 10वीं। आज का हमारा उर्दू का लेक्चर है। हम पढ़ रहे थे एक दिलचस्प सफ़र। अल्लामा शिबली नोमानी ने यह लिखा है। इसमें अल्लामा शिबली नोमानी अपना और मिस्टर आर्नल्ड का वाक़या लिखते हैं। पेज नंबर 48 हमने पढ़ लिया था। उसके आखिर में हमने पढ़ा था कि वो जो बंदर था वो आवाज़ें निकालता था, लाम और या की आवाज़ें निकालता था। और दूसरा वो जो जर्मन सवार था वो अजायब खाने में मुलाजिम था और वो मुख्तलिफ़ ज़ुबानें जानता था। फिर वो जो बंदर लाया था वो भी मुख्तलिफ़ किस्म के थे और अपनी तरफ किसी को आता देखते तो शोर मचाते और बिल्ली की आवाज़ जैसी आवाज़ निकालते और लाम और या कहते। आज हमने इससे आगे पढ़ना है। पेज नंबर 49। अच्छा, यहाँ तक कि अगर कोई शख्स पर्दे से सुनता तो हरगिज़ ख्याल ना कर सकता कि बंदर की आवाज़ है। मैंने मिस्टर आर्नल्ड से इसका ज़िक्र किया तो उन्होंने भी तस्दीक की। गालिबन इस किस्म की मिसालों से यूरोप में बाज़ लोगों को ख्याल पैदा हुआ है कि बंदर भी बोल सकते हैं। चुनांचे मशहूर है कि एक साहिब ने मुद्दत के तजर्बे और तहकीक के बाद इस ज़ुबान के चंद हरूफ दरियाफ़्त किए हैं। बेटा, यहाँ अल्लामा शिबली नोमानी ये बता रहे हैं कि बंदर जो है वो बोल भी सकते हैं। तो इस पे तजर्बा और तहकीक हुआ और उनकी जो ज़ुबान है उसके चंद हरूफ भी तलाश किए जा चुके हैं। तहकीक का माना होता है गौर व फ़िक्र, दरियाफ़्त, तलाश। तो आप नेट पर देख सकते हैं वो कौन से अल्फाज हैं। अच्छा, आगे अदन से चूँकि दिलचस्पी के नए सामान पैदा हो गए थे। अदन मुल्क का नाम है, वहाँ से नई चीज़ें मिली अल्लामा शिबली नोमानी को, इसलिए हम बड़े लुत्फ़ से सफ़र कर रहे थे। लेकिन दूसरे ही दिन एक पुरख़तर वाक़या पेश आया जिसने थोड़ी देर तक मुझको सख्त परेशान रखा। 10 मई की सुबह को मैं सोते से उठा तो एक हम सफ़र ने कहा कि जहाज़ का इंजन टूट गया। मैंने देखा तो वाकई कप्तान और जहाज़ के मुलाजिम घबराए फिरते थे और उसकी दुरुस्ती की तदबीरें कर रहे थे। इंजन बिल्कुल बेकार हो गया था और जहाज़ नहायत आहिस्ता आहिस्ता हवा के सहारे चल रहा था। मैं सख्त घबराया और नहायत नागवार ख़यालात के दिल में आने लगे। इस इज़्तिराब में और क्या कर सकता था। दौड़ा हुआ मिस्टर आर्नल्ड के पास गया। वो इस वक्त नहायत इत्मीनान के साथ किताब का मुताला कर रहे थे। मैंने उनसे कहा, आपको कुछ ख़बर भी है? बोले, हाँ, इंजन टूट गया है। मैंने कहा, आपको कुछ इज़्तिराब नहीं? भला ये किताब देखने का क्या मौका है? फरमाया, जहाज़ को अगर बर्बाद ही होना है तो ये थोड़ा सा वक्त और भी कदर के काबिल है और ऐसे काबिल कदर वक्त को रायगा करना बेअक्ली है। उनके इस्तक़लाल और जुर्रत से मुझको भी इत्मीनान हुआ। 8 घंटे बाद इंजन दुरुस्त हुआ और बदस्तूर चलने लगा। बेटा, ये मुश्किल अल्फाज हैं। इज़्तिराब, परेशानी, इस्तक़लाल, पुख्तगी। 10 मई की सुबह यह वाक़या पेश आया था। जहाज़ का इंजन टूट चुका था। अल्लामा शिबली नोमानी और दीगर लोग बहुत परेशान थे कि इंजन टूट गया, अब क्या बनेगा। लोगों को अपनी जान के लाले पड़े हुए थे। लेकिन इन ख्याल में अल्लामा शिबली नोमानी ने कहा कि मैं मिस्टर आर्नल्ड के पास गया कि वो क्या कर रहे हैं। तो देखा वो किताब पढ़ रहे थे। मैं भी हैरान हो गया। मैंने पूछा, ये वक्त पढ़ने का थोड़ा है? तो उन्होंने कहा, ये थोड़ा सा भी वक्त मिला है, मैं इसको ज़ाया नहीं करना चाहता। मैं इस थोड़े से वक्त को भी तालीम में लगाना चाहता हूँ, कुछ हासिल करना चाहता हूँ, कुछ पढ़ना चाहता हूँ। अल्लामा शिबली नोमानी कहते हैं, मैं उनकी इस सोच को देखकर मैं हैरान हो गया कि थोड़े से वक्त को ज़ाया नहीं कर रहे। एक दिलचस्प सफ़र से हमें भी यही पैगाम मिलता है, अपने वक्त की कदर करें। इस सबक के पढ़ने का मकसद ये है, वक्त को ज़ाया ना करें। थोड़ा सा भी वक्त अगर मिलता है तो उसको अच्छे तरीके से पढ़कर, कुछ सीख कर, कुछ हासिल करके उसको इस तरह इस्तेमाल करें। बेटा, इस सबक को अच्छी तरह देख लें। सफ़ा नंबर 50 पर आ जाएं। आपकी मश्क है। सवाल नंबर 1 है, अदन की बंदरगाह से जो जर्मन सवार हुआ था उसकी किस खूबी ने अल्लामा शिबली को मुतासर किया था? जवाब है, अदन की बंदरगाह से जो जर्मन सवार हुआ था वो मुतअद्दिद ज़ुबानों में गुफ्तगू करता था। इस चीज़ ने अल्लामा शिबली नोमानी को मुतासर किया। नंबर 2, जर्मन अफ्रीका के जंगलों से जो बंदर लाया था उनमें क्या खसूसियत थी? जर्मन अफ्रीका के जंगलों से जो जानवर लाया उसमें यह खसूसियत थी, वो किसी को अपनी तरफ आते शोर मचाता था
और दूसरा वो मुख्तलिफ़ आवाज़ें निकालता था जिससे कुछ हरूफ वाज़े नज़र आते थे। सवाल नंबर 3, 10 मई की सुबह को जहाज़ में क्या वाक़या पेश आया? 10 मई की सुबह को जहाज़ का इंजन टूट चुका था। सवाल नंबर 4, मिस्टर आर्नल्ड जहाज़ के ख़राब होने के वक्त क्या कर रहे थे? मिस्टर आर्नल्ड जहाज़ के ख़राब होने के वक्त मुताला कर रहे थे। सवाल नंबर 5, जहाज़ की ख़राबी के वक्त किताब पढ़ने के बारे में आर्नल्ड ने अल्लामा शिबली नुमानी से क्या कहा? बेटा इसका जवाब 49 की आखिरी लाइन को छोड़ के उससे ऊपर वाली 2 लाइनें हैं। जहाज़ को अगर बर्बाद ही होना तो ये थोड़ा सा वक्त भी और भी कदर के काबिल, और ऐसे काबिल कदर वक्त को रायगा करना बेअक्ली है। सवाल नंबर 6 है, ज़ील के अल्फाज को अपने जुमलों में इस्तेमाल करें। बेटा ये जुमले आपने किताब में से तलाश करने हैं और इनको इस्तेमाल करना है। सवाल नंबर 7, जुज़ अलिफ और जुज़ बे में से हम माना अल्फाज चुन कर लिखिए। तो आपने ये पहले और दूसरे को चुनकर लिख लेना, ना समझ आए मुझसे पूछ लेना। सवाल नंबर 8, इस सबक का खुलासा लिखें और ये लिखकर आप जमा करवा देना जब कॉलेज जाएँ।